लो मेडिकोज। तो चलो बायोलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी से पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है अपना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि खाना खाते हैं तो खाना किस तरह से डाइजेस्ट होता है, किस तरह से एब्जॉर्ब होता है, बॉडी के कौन कौन से पार्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उनके नेम्स क्या हैं। इसके अलावा कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं, टीथ के बारे में पढ़ेंगे, टीथ के नेम्स पढ़ेंगे, टंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ये क्लास के बाद, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें देखेंगे कि हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं। फिर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में हम लोग जानेंगे हार्ट के बारे में। इसी तरह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में किडनी के बारे में। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम लोग बोन्स और मसल्स के बारे में जानेंगे। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग ब्रेन के बारे में जानेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में जानेंगे। इसी तरह आगे रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, आगे कला कंटिन्यू रहेगी। तो ये टाइम टेबल रहेगा, आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलो फिर इंट्रो के बाद क्लास को शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं चैप्टर पे। मैं आपको बता दूं, अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट नहीं हो तो भी आप चैनल विजिट कर सकते हो, आपको नॉलेज ही अच्छे से मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बायो स्टूडेंट हो तभी चैनल को देखो, ऐसा नहीं है। मैं आपको इस तरह से बेसिक से पढ़ाऊँगा कि आप अगर बायो स्टूडेंट नहीं हो तो भी आपको बहुत ही अच्छे से समझेगा और आपको हमेशा के लिए याद भी रहेगा। ठीक है। तो चलो फिर पढ़ते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को। तो पहले हम ये समझते हैं कि बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे। ओके, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तो चलो देखते हैं। ये रहा अपना ओरल कैविटी। ओरल कैविटी को हम लोग बकोफेरेंजियल कैविटी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जब फेरिंग्स को भी ऐड कर देंगे तो हो जाता है बकोफेरेंजियल कैविटी। ओरल कैविटी मतलब होता है जो अपना मुंह के अंदर का हिस्सा, जैसे साइड में टीथ हो गए, टंग हो गया, और फिर फेरिंग्स यानी कि गला, उसको इंग्लिश में थ्रोट बोलते हैं। ये तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं बकोफेरेंजियल कैविटी। ओके। फिर खाना इसके थ्रू से नीचे जाएगा, गले से नीचे जाएगा, तो फिर उसमें एक पाइप लगी होगी, ईसोफेगस नाम रहेगा उसका। ठीक है। ईसोफेगस से खाना होते 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 पहुंच जाएगा स्टमक में, पेट में। पेट में खाना कुछ टाइम तक रहेगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम छोटी आंत बोलते हैं, उसमें जाएगा। और उसके बाद फिर चला जाएगा खाना बड़ी आंत में, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसका डायमीटर ज़्यादा रहता है, इस वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और फिर उसके बाद खाना इनस के थ्रू बाहर आ जाएगा। इसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे लाइटनिंग का रंग पीला क्यों होता है, ये भी जानेंगे कि खाना कहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, कहाँ पे कम होता है। फूड जो हम लोग खाते हैं जिसमें प्रोटीन विटामिन रहता है, कौन चीज़ कैसे ब्रेक करता है और कैसे एब्जॉर्ब होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें जानेंगे। ओके। तो चलो शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। इसका मतलब क्या है, रोटी मान लो, चावल मान लो, या फिर बिस्किट मान लो, या कोई भी आप जो चीज़ खाते हो, जब वो हम खाएंगे तो उसको इतना ज़्यादा तोड़ देना, इतना सिंपल फॉर्म में बना देना, मतलब इसको जूस पूरा बना देना, लिक्विड, उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके, बॉडी के सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये दो तरह से होता है, एक होता है बायोकेमिकल और एक होता है मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब जो हम लोग टीथ से चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं। और बायोकेमिकल मतलब उसमें सलाइवा घुलेगा, उसके बाद स्टमक में जाएगा तो HCl आता है, फिर पैंक्रियाटिक जूस आते हैं, ऐसे ऐसे करके जो सारे जूसेस आएंगे और एंजाइम्स आएंगे, वो हो जाएगा अपना बायोकेमिकल मेथड। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। हमारे फूड का जो मेजर कंपोनेंट है, जो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए, वो होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। और कम मात्रा में जो चाहिए वो है मिनरल और विटामिन। ठीक है। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड आल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे एक वर्ड दिया है मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये आप थोड़ा टिक कर लो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। मेटाबॉलिक प्रोसेस वो होता है हमारे बॉडी में जो भी चीज़ें ज़रूरी है
हमको जिंदा रहने के लिए, हमारे ऑर्गन्स को जिंदा रखने के लिए, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया यानी कि सांस लेना छोड़ना, सर्कुलेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ों को बनाए रखने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, ये एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें दो तरह से है। एक तो एलिमेंट्री कैनाल है जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, ये है अपना पूरा एलिमेंट्री कैनाल, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और दूसरा क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड, मतलब जहाँ से जूस निकलेगा या फिर एंजाइम्स निकलेगा, वो है अपना एसोसिएटेड ग्लैंड, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड जो कि 3 होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। दूसरा हो गया अपना लीवर, लीवर भी कई टाइप के जूस छोड़ता है। उसके बाद हो गया गॉल ब्लैडर, और तीसरा हो गया पेनक्रियास जो कि पेनक्रियाटिक जूस देता है। हम आ जाते हैं इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट इन ह्यूमन। हमारा बॉडी में जो कंप्लीट है वो है सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल, माउथ टू एनस तक पूरा, क्योंकि हमने देखा इसोफेगस जो है वो भी छोटा ही है, पर एलिमेंट्री कैनाल अगर आप बोलते हो तो मतलब माउथ से लेके एनस तक का जो पूरा पाथवे है वो पूरा अपना एलिमेंट्री कैनाल हो गया। इसके नेम से दिया है बकोफेरेंजियल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि हम लोगों ने देख लिया है। बकोफेरेंजियल कैविटी इंक्लूड बकल कैविटी एंड फेरिंग। ये मैंने आपको अभी बताया, बकोफेरेंजियल कैविटी में बकल कैविटी होता है, बकल कैविटी मतलब माउथ, माउथ के अंदर का जो हिस्सा है, जैसे कि टंग हो गया, टीथ हो गया, ये होता है अपना बकल कैविटी। इसके ऊपर एक रूफ रहता है, उसको बोलते हैं पैलेट। आगे के साइड का जो हिस्सा रहता है वो हार्ड होता है, उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। और जो पीछे के साइड रहता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। मुंह को खोलो और शीशे में देखो, एक कुछ तो लटक रहा होगा, उसको बोलते हैं यूविला। उसका फंक्शन क्या है वो हम देखेंगे बाद में। और यूविला के साइड में ही जो पैलेट रहता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, और आगे के साइड जो रहता है उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। जो आपके पीछे के साइड रहेगा उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। रूफ ऑफ बकल कैविटी इज फॉर्म्ड बाय पैलेट, फ्लोर हैज टंग एंड साइड्स हैव टीथ। ओके, जो बकल कैविटी है उसके साइड में टीथ रहेंगे, ऊपर के साइड पैलेट रहेगा और फ्लोर पे टंग रहेगा। इंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। अंदर के साइड का जो पैलेट रहेगा उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, और जो बाहर के साइड का रहेगा उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। इट हैज फ्रेशिल लोब कॉल्ड यूविला। वो जो फ्रेशिल लोब जो लटक रहा है उसको बोलते हैं यूविला। मैं आपको शो करता हूँ कौन सा मैं बोल रहा हूँ, ये देखो, ये रहा अपना यूविला। ओके, ये रहा अपना हार्ड पैलेट और ये रहा अपना सॉफ्ट पैलेट। समझ में आया आपको? आगे के साइड जब आप टच करोगे तो हार्ड पैलेट रहेगा, और जब एकदम पीछे के साइड टच करोगे तो वो रहेगा सॉफ्ट पैलेट। और ये जो दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं यूविला। क्लोज इंटरनल नॉस्ट्रिल्स ड्यूरिंग सॉल्विंग। जब आप खाने को निगलते हो तो ये ऊपर की तरफ उठ जाता है, इसी वजह से खाना नाक में नहीं जाता है। लिंगुअल फ्रेनुलम, अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विच होल्ड्स द टंग। यहाँ पे एक वर्ड दिया है लिंगुअल फ्रेनुलम, ये क्या है? ये भी एक लोब होता है जो कि टंग को होल्ड करके रखता है। लिंगुअल मतलब होता है टंग, और फ्रेनुलम मतलब होता है वही जो टंग को होल्ड करके रखता है। यहाँ पे मैं आपको वो भी शो करता हूँ, ये देखिए, ये रहा लिंगुअल फ्रेनुलम। एक डिसीज होती है, नॉर्मली बच्चों में होती है, वो क्या होता है, टंग ड्राई हो जाता है, मतलब बंध जाता है, वो अपने टंग को ज़्यादा मूव नहीं कर पाते। कोई कोई तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते, तो वो बोल नहीं पाते, या फिर जिनका थोड़ा बहुत मूव करते हैं वो अच्छे से वर्ड नहीं बोल पाते, उसको बोलते हैं इनकाइलोग्लोसिया। और उसमें एक सर्जरी परफॉर्म होती है जिसके थ्रो ठीक भी हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्रेनेक्टोमी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, वो फ्रेनुलम को हल्का सा कट कर देते हैं और फिर स्टिक कर देते हैं। तो आगे हम टंग के फंक्शंस देखते हैं। टंग हेल्प इन इंजेक्शन ऑफ फूड, मस्टिकेशन, टेस्टिंग, स्वॉलोइंग एंड हेल्प इन स्पीच। फूड को इंजेक्शन करने में, निगलने में, मस्टिकेशन में काम आता है, टेस्टिंग में काम आता है, टंग से टेस्ट मिलता है हमें, स्वॉलोइंग में भी काम आता है, और स्पीच में भी काम आता है, यानी कि बोलने में भी।
It is freely movable muscular organ attached to the floor of oral cavity by frenulum। मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये ओरल कैविटी में फ्रेनुलम के थ्रू जुड़ा रहता है, जिससे ये पीछे नहीं जाता। द अपर सरफेस ऑफ टंग हैज स्मॉल पोजिशन कॉल्ड पैपिले। टंग जो है इसके ऊपर के साइड जो है वो होते हैं पैपिले, ठीक है। पैपिले में ही होता है टेस्ट बड, जिसके थ्रू हमें टेस्ट आता है कि कौन सा टेस्ट तीखा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा हो, सारे टेस्ट हमें इसी पैपिले के अंदर टेस्ट बड से आता है। ये रहा वी शेप में वैलिड पैपिले, जिसको सर्कमवैलिड पैपिले भी बोलते हैं। ये है फोलिएट पैपिले, साइड साइड में रहता है तीख टंग के। और ये रहा फंजीफॉर्म पैपिले, और ये रहा फिलीफॉर्म पैपिले जो कि पूरे टंग पे ही रहता है। पीछे के साइड ये जो आप लोग देख रहे हो टॉन्सिस है। ये रहा पैलेंटाइन टॉन्सिस, ये है लिंगुअल टॉन्सिस, और ये है एपिग्लोटिस। खाना खाने के टाइम पे यही क्लोज हो जाता है विंड पाइप में। सर्कमवैलेट पैपिले 12 वेरी लार्ज वी शेप्ड रो एट बैक ऑफ द टंग, 300 टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट इन टंग। ये टंग पे वी शेप के होते हैं और इसमें 100 से 300 टेस्ट बड पाए जाते हैं। ये देखिए, ये रहा सर्कमवैलेट पैपिले वी शेप का। दूसरा है फोलिएट पैपिले, लोकेटेड इन स्मॉल ट्रेंच ऑन द लेटरल मार्जिन ऑफ टंग, ओनली प्रेजेंट इन चाइल्ड। हाँ, फोलिएट पैपिले सिर्फ बच्चों में पाया जाता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ये फोलिएट पैपिले रहेंगे, पर इसमें टेस्ट बड बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये फोलिएट पैपिले भी ना के बराबर रहेंगे फिर। ओके, अगला है फंजीफॉर्म पैपिले। ये मशरूम शेप होता है। हर एक फंजीफॉर्म पैपिले में 5 टेस्ट बड होता है। और फिलीफॉर्म पैपिले ये पूरे टंग पे ही फैला रहता है। ये रफ सरफेस देता है टंग को। कुछ एनिमल्स में आप देखोगे तो ये जैसे कि कार्निवोरस में फिलीफॉर्म पैपिले इतने ज़्यादा होते हैं, ये अपने शिकार को चाट के ही ख़त्म कर सकता है। ये रहा जिराफ, इसका टंग बहुत बड़ा होता है। ये अपने टंग से ही अपने नाक को साफ कर सकता है। ना 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 ना, मैं अनन्या पांडे को बिल्कुल नहीं बोल रहा, बिल्कुल नहीं, मैं इसका नाम तक नहीं आप ले रहा। एक्टिंग के अलावा और किस चीज में शौक रखती हैं आप? क्या आपको पसंद है? शौक, मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। हाउ क्यूट। इट्स माय टैलेंट। शो वेरी नाइस। ओह नो। और ये रहा कैमलियन, ये अपने टंग को अपने शिकार के ऊपर फेंकता है, जिसमें इसका शिकार चिपक जाता है और ये फिर खा जाता है। ओह माय गॉड, वाओ। तो चलो हम लोग टाइप ऑफ टेस्ट देखते हैं, कितने टाइप के टेस्ट होते हैं। सोर, बिटर, स्वीट, सॉल्टी एंड उमामी। खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन और उमामी। उमामी टेस्ट जो है ये थोड़ा अलग है, ये जैपनीज टेस्ट है। ये पाया जाता है किसमें? अजीना मोटो, जो हम लोग रसोई में यूज़ करते हैं, जैसे कि चाइनीज़ फूड बनाने में यूज़ होता है। अगर ज़्यादा आप अजीनोमोटो यूज़ करते हो तो 100% कैंसर की गारंटी रहती है। अजीनोमोटो से कैंसर होता है, इसलिए कई देशों में तो बैन भी है। स्टिमुलेटेड बाय मोनोसोडियम ग्लूटामेट। अजीनोमोटो बनता ही है मोनोसोडियम ग्लूटामेट से, और इसी में होता है उमामी टेस्ट। ये देखिए कुछ टेस्ट, ये है सोर, खट्टा, है बिटर, कड़वा, स्वीट आपके लिए, सॉल्ट, और ये रहा उमामी अजीनोमोटो। फ्लेवर किसे बोलते हैं? आप फूड लेते हो तो फूड का टेस्ट जो आता है वो किस पे डिपेंड करता है? पहली चीज़ स्मेल, इसकी स्मेल कैसे, अगर बदबू आएगी उसमें से तो आप 100% नहीं खाने वाले हो, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, किस तरह से खाना दिख रहा है, किस तरह से हमें दिया गया है। इसीलिए बड़े बड़े होटल में आप देखोगे तो खाना भले ही थोड़ा देंगे, पर इतना सजा के देंगे कि देखने के बाद मन करेगा कि थोड़ा और मंगा लें, ठीक है। टेम्परेचर, अब गर्मी में आप उतना गर्म नहीं खाओगे, थोड़ा सा ठंडा खाओगे, ठंडी में गर्म खाओगे। टेक्सचर कैसा है उसका, इन सब पे टेस्ट डिपेंड करता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, टेस्ट है, जो टेक्सचर मैंने पढ़ा, स्मेल पढ़ा, ये सारी चीज़ों को मिला के फ्लेवर बोलते तो चलो हम लोग टीथ के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। अगर आप सिर्फ टीथ के डिसीज के बारे में पढ़ रहे हो, टीथ के किसी पार्ट के बारे में पढ़ रहे हो, तो वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है, स्पेसिफिक टीथ के बारे में। टूथ occurring on the jaws and in or around the mouth and pharynx, areas of vertebrates।
तो टीथ जो रहता है वो गम्स में धंसा होता है वर्टिब्रेट के। टीथ आर यूज्ड फॉर कैचिंग एंड मस्टिकेटिंग फूड, फॉर डिफेंस एंड फॉर अदर स्लाइट पर्पस। फूड को मस्टिकेट काम करने में काम आता है, कैच करने में काम आता है और डिफेंस के में काम आता है, जैसे कि अब आप सांप को देख लो, और भी कई सारे फंक्शंस है इसके। तो चलो टाइप्स ऑफ टीथ देखते हैं। तो टीथ में जो थिकोडोंट होता है, डाइफाइडोंट होता है, हेटेरोडोंट होता है, बनोडोंट होता है। ये सारे क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। थिकोडोंट वो होता है हमारे में जो है वो गम्स में धंसा होता है, और कई सारे एनिमल्स है जिसमें सिर्फ टीथ ऊपर रखा होता है, इसलिए इसको थिकोडोंट बोलते हैं। डाइफाइडोंट मतलब क्या होता है कि ह्यूमंस में टीथ जो है वो 2 बार आते हैं, एक डेसिडुअस यानी कि दूध के दांत, और दूसरा परमानेंट टीथ जो कि एक बार टूटता है तो दोबारा नहीं आता है। ओके। हेटेरोडोंट मतलब टीथ के जो नेम्स हैं, टीथ के अलग अलग नेम्स हैं, इंसीजर है, कैनाइन है, प्री मोलार्स है, मोलार्स है। तो ये सारे हेटेरोडोंट हैं, सबके फंक्शंस अलग होते हैं और सब दिखने में भी अलग होते हैं। ये है इंसीजर, ये ऊपर के 4 और नीचे के 4, ये है इंसीजर। ये जो आपको दिख रहा है ये है कैनाइन, 2 ऊपर और 2 नीचे। इसके बाजू में जो दिख रहा है वो है प्रीमोलार्स, 4 ऊपर 4 नीचे। और ये जो आपको 3 इस साइड दिख रहा है ये है मोलार्स, 6 ऊपर और 6 नीचे। ठीक है, तो इसके नेम्स हो गए इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें प्रीमोलार नहीं होते, प्रीमोलार की जगह ही मोलार्स होते हैं। ओके। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ देखते हैं कि टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो टीथ के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्राउन, दूसरा होता है नेक और तीसरा होता है रूट। जो आप ब्रश से रगड़ते हो सुबह के टाइम, जो आपको विजिबल है वो होता है क्राउन। ओके। नेक वो होता है जो गम्स में लगा रहता है, मतलब क्राउन ऊपर रहेगा, उसके बाद नीचे रूट रहेगा, उसके बीच का जो पार्ट है उसको बोलते हैं नेक। और जो रूट है वो गम्स के अंदर रहेगा ताकि आपके दांत मजबूत रहें और निकले ना, टूटे ना। ठीक है। Crown is a visible portion above the level of gums, embedded in socket of one of 3 roots. ये एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकते हैं। क्या? इसके रूट्स। नेक इज द कंस्ट्रक्टर जंक्शन ऑफ द क्राउन एंड रूट नियर द गम्स। मैंने आपको बताया ना, क्राउन और रूट के बीच का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं नेक। ये देखिए, इसमें आप समझोगे अच्छे से। ये डायग्राम में ये रहा क्राउन, ये रहा नेक और ये रहा रूट। ठीक है, समझ में आया? इंटरनली डेंटाइन फॉर्म्स विच इज हार्डर देन बोन्स बिकॉज ऑफ इट्स हायर कंटेंट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। डेंटाइन ऑफ क्राउन इज कवर्ड बाय नेमल विच कंसिस्ट कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो इंटरनली डेंटाइन रहेगा, मतलब जो अंदर के साइड का डेंटाइन है, इंटरनली डेंटाइन मैं आपको शो करता हूँ, ये है डेंटाइन। ठीक है। और जो इनेमल होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, इससे मिलके बने होते हैं टीथ। इसका डेंटल फार्मूला भी होता है 2123/2123 इंटू 2। डेंटल फार्मूला, इट इज एन यूनिक विच रिप्रेजेंट्स नंबर एंड टाइप्स ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ बोथ जॉज। ये आप देखो, यहाँ पे दिया ईच हाफ ऑफ बोथ जॉज। समझे क्या? चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ये रहा अपना माउथ। ठीक है, इस साइड का जो पोर्शन है इसे आप मान लो राइट, इस साइड का जो पोर्शन है उसको आप मान लो लेफ्ट। ठीक है, तो अब आप देखिए, ये बीच में से हमने काट दिया। ओके। अब हम ऊपर के साइड के जो दांत हैं सिर्फ उनको काउंट करेंगे, वो भी सिर्फ एक साइड के। तो यहाँ पे आपको 2 इंसीजर दिख रहा होगा, एक कनायन, 2 प्रीमोलार और 3 मोलार्स ऊपर के एक साइड में। तो अब दूसरे साइड में भी सेम होगा। ये देखिए, यहाँ पे भी 2 इंसीजर
1 कनायन, 2 प्रीमोलार और 3 मोलार्स हो गए। ओके, अब सेम नीचे भी होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 2 इंसीजर, 1 कनायन, 2 प्रीमोलार एंड मोलार, 2 इंसीजर, 1 कनायन, 2 प्रीमोलार, 3 मोलार। टोटल हो गए 32। 2 ऊपर के, 2 नीचे के, और फिर 2 ऊपर के एक साइड का और 2 नीचे के एक साइड का, यानी कि 8 इंसीजर हो गए। अब 2 ऊपर के कनायन, 2 नीचे के कनायन, यानी कि 4 कनायन हो गए। 4 ऊपर प्रीमोलार हमने देखा और 4 नीचे प्रीमोलार, 8 ये हो गए। और फिर 6 ऊपर मोलार, 6 नीचे मोलार। टोटल आप काउंट करो तो हो जाएंगे 32। समझे क्या? तो अब 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 क्या था, ये आप देखो, ये ऊपर के 2 को सिर्फ ही काउंट किया है, ठीक है। और ये जो अपॉन में नीचे का था, ये नीचे है, तो ऊपर के 2 नीचे के 2, फिर ये एक कनायन, नीचे एक कनायन, फिर 2 यानी कि प्रीमोलार, और फिर नीचे भी 2 यानी कि प्रीमोलार, फिर 3 यानी कि मोलार, फिर नीचे 3। तो अब जब सेम यहाँ पे है तो इस साइड भी सेम होगा, इसीलिए इंटू 2 कर दिया। बच्चों में जो थोड़ा अलग होता है, बच्चों में क्या होता है, मैंने आपको बताया प्रीमोलार्स होते ही नहीं हैं, उसके जगह मोलार्स होते हैं। तो मोलार्स में भी 2 ही मोलार ऊपर रहेंगे, मतलब 2 एक साइड के ऊपर, फिर 2 दूसरे साइड के ऊपर, यानी कि 4 मोलार ऊपर और 4 मोलार्स नीचे। ओके, क्योंकि जो तीसरा मोलार्स होता है वो होता है अक्ल के दांत बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं विजडम टीथ। तो वो तभी आता है जब आप 21 के हो जाएंगे या उसके अबव हो जाएंगे, नहीं तो किसी किसी में तो आता भी नहीं है, उसका कोई फंक्शंस नहीं होता। तो इसीलिए बच्चों में जो है वो है 2120 इंटू 2। अब ये देखो हेटेरोडोंट डेंटिशन, इंसीजर 8 हुए, कनायन 4 हुए, प्रीमोलर्स 8 हुए, मोलर्स 12 हुए। तो टोटल हम जब काउंट करेंगे तो हो जाएगा 32। समझ में आया क्या? तो चलो इंसीजर के बारे में जानते हैं कि क्या है। These are blade shaped, located at the front of mouth. These are useful of clipping or cutting. It have single root. ओके, तो मतलब क्या है, ये ब्लेड शेप होता है और ये माउथ के एकदम जस्ट सामने होता है, मतलब फ्रंट होता है, सेंट्रल में होता है। बच्चों में जो सबसे पहला इंसीजर ही आता है, वो भी सेंट्रल इंसीजर। ये देखिए ये इमेज में आप, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको 6 to 8 मंथ में दांत आता है, तो वो सबसे पहला जो होता है वो इंसीजर ही होता है। ये कटिंग और क्लिपिंग के काम आता है, फूड को काटने, जैसे आप अगर मान लो सेब खा रहे हो, केला खा रहे हो, तो ये कटिंग के काम में आता है। इसमें सिंगल रूट होता है, मैंने बताया था ना, किसी में 1 रूट होगा, किसी में 2 होगा, तो किसी में 3 रूट होंगे। तो ये देखो आप, इसमें सिंगल रूट होते हैं। कनायन, कनायन को हम लोग कुस्पिड टीथ भी बोलते हैं, आई टीथ भी बोलते हैं, और वैम्पायर टीथ भी बोलते हैं। कार्निवोरस जानवरों में ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जिससे वो चीरने फाड़ने के काम में आता है हमको, ठीक है। द कुस्पिड और आई टीथ आर कोनिकल, इसको आई टीथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जस्ट आई के नीचे होता है, इसमें भी सिंगल रूट ही होता है। प्रीमोलार, bicuspid or premolar have a flattened crown with prominent ridges. They crush, mash and grind. It have 2 roots. इसका मतलब क्या है, ये बाइकुस्पिड होता है, इसमें 2 रूट होते हैं। देखो कनायन कुस्पिड था, सिंगल रूट, ये बाइकुस्पिड है, इसमें 2 रूट होते हैं, ठीक है। इसमें प्रोमिनेंट रिजेस भी होते हैं, और इसमें हल्का हल्का सा इनेमल आने लगता है, मतलब ये क्रश के काम में आता है, फूड को मास में आता है, और पीसने में काम आता है, ग्राइंड करता है फूड को। अब मोलार देखते हैं कि मोलार क्या होता है। Molars have large flattened crowns with prominent ridges adapted for crushing and grinding. It have 3 or more roots. ये भी थोड़ा लार्ज होता है, इसके क्राउन्स जो है ये हाईली डेवलप्ड हो जाते हैं, और ये ग्राइंड करने में काम आता है, क्रश करने में आता है फूड को। इसमें 3 और 3 से ज़्यादा भी रूट हो सकते हैं। तीसरा जो मोलार्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ। टूथ इरप्शन, it begins by 6 to 8 month of age. Central incisors are first to erupt. मैंने आपको बताया ना कि जब बच्चा 6 से 8 महीने के बीच में रहता है तो सबसे पहले 2 इंसीजर्स आते हैं, जिसको बोलते हैं सेंट्रल इंसीजर्स, ठीक है। डेंटल सक्सेशन, 2 टाइप के दांत होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो दूध के दांत होते हैं, और सेकेंडरी मतलब जो परमानेंट टीथ होते हैं।
प्राइमरी डेंटिशन, मिल्क टीथ और बेबी टीथ। इसे मिल्क टीथ भी बोलते हैं, बेबी टीथ भी बोलते हैं, डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं और हिंदी में इसे दूध के दांत बोल देते हैं। ये पहले दिखता है और बच्चों में ये 20 होते हैं, ठीक है। और ये प्री मोलार की बजाय मोलार से इसमें प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट अपीयर्स मोस्ट चिल्ड्रन हैव 20 deciduous teeth, incisor, canine and a pair of molars present in place of premolars। मैंने आपको बताया था कि बच्चों में प्रीमोलार्स नहीं होते हैं, उसी के जगह मोलार्स होते हैं। 4 ऊपर मोलार रहेंगे, 4 नीचे रहेंगे और बाकी के जो 4 बचे हैं वो होते हैं विजडम टीथ, जो कि एज ऑफ 21 पे आते हैं। मिल्क डेंटिशन रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ बिटवीन 6 to 12 ईयर ऑफ एज। वही मतलब जो मिल्क रहता है ये जब आप 6 से 12 के बीच में रहोगे तो ये टूट जाता है, इसी के बजाय परमानेंट टीथ आता है जो कि एक बार टूटता है तो दोबारा नहीं आता। सेकेंडरी डेंटिशन, परमानेंट टीथ। 3 additional molars appears on each side of the upper and lower jaws as the individual ages। तो इसमें तीनों मोलार्स आ जाते हैं। जो तीसरा मोलार्स रहेगा वो आता है एज ऑफ 21, जिसको विजडम टीथ बोलते हैं, जिसका कोई फंक्शन नहीं होता। दीज मोलार्स एक्सटेंडेड द रोज ऑफ टीथ पोस्टरली एंड ब्रिंग द परमानेंट टीथ। विजडम टीथ इज थर्ड मोलार मे नॉट इरेक्ट बिफोर एज 21। मैंने आपको बता दिया। तो चलो लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं और केबीसी स्टार्ट करते हैं, कौन बनेगा चैम्पियन। अगर आपको आंसर्स आते रहेंगे तो आप कमेंट में लिख देना, चीटिंग नहीं करना। देखते हैं आपको कितना याद रह गया। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मित्रों एंड मित्राड़ियों, स्वागत है आपका इस अद्भुत से खेल में कौन बनेगा चैंपियन। तो खेल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको खेल का रूल समझा देता हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए होंगे। आपको गूगल बाबा की सहायता नहीं लेनी है और अगर आपको आंसर्स पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख देना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके फ़ोन स्क्रीन पर। विच कंपोनेंट रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटीज? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी फैट्स, या ऑप्शन सी विटामिन, या ऑप्शन डी प्रोटीन्स। तो सही उत्तर है सी विटामिन। विटामिन हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए। विटामिन एंड मिनरल्स हमारी बॉडी को ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी फ़ोन स्क्रीन पर। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए इसोफेगस, ऑप्शन बी ट्रैकिया, या ऑप्शन सी हार्ट, या ऑप्शन डी विटामिन। तो इसका सही उत्तर रहा इसोफेगस। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इसोफेगस, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल में ही आता है इसोफेगस। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके फोन स्क्रीन पर। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट जॉ बोन, दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड थिकोडोंट, ऑप्शन बी हेट्रोडोंट, ऑप्शन सी मोनोडोंट, या ऑप्शन डी डाइफाइडोंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए थिकोडोंट। Each tooth is embedded in socket jaw bone. This type of dentition is called trichodont। चौथा क्वेश्चन ये रहा आपके फोन स्क्रीन पर। हाउ मेनी टीथ कम्स अगेन इन ह्यूमंस लाइफ? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 52, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 20। जो बेबी टीथ होता है वो मनुष्य में सिर्फ एक ही बार आता है,
वो भी सिर्फ 20 होते हैं, क्योंकि इसमें और प्रीमोलार्स भी नहीं होते हैं, तो वो सिर्फ लाइफ में एक ही बार आएंगे, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन ये रहा आपके फ़ोन स्क्रीन पर। A muscular and voluntary organ found attached to the floor of the oral cavity by a mucous membrane. Option A tongue, option B hyoid, option C frenulum या option D uvula। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टंग, ये फ्रेनुलम के थ्रू। अरे रे, टाइम समाप्ति की घोषणा। तो आगे का खेल हम दूसरे वीडियो में करेंगे, तो तब तक के लिए अलविदा।